मोहनगढ़ थाने में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ आई और अपने साथ हुई छेड़छाड़ की घटना की दुहाई देती रही, मगर मोहनगढ़ थाने में उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। वैसे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं को बच्चियों का मामा कहते हैं, मगर उन्हीं की पुलिस बच्चियों पर हो रहे अत्याचार की रिपोर्ट लिखना भी उचित नहीं समझती है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जाते हैं और वह हाथरस जैसे घटना को अंजाम देने से भी नहीं चूकते हैं और उसके बाद में भी नेता और प्रशासनिक अधिकारी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ पुलिस की तो कहना ही क्या है। आजकल वह अपराधी और अपराध पर लगाम लगाने की जगह नोट छापने की मशीन बनी हुई है। यहाँ पर अपराध की डील हो जाती है। फरियादी अपने साथ हुई घटना की कितनी भी दुहाई देता रहे, इन्हें कोई कार्रवाई करना तो दूर की बात, रिपोर्ट लिखना भी उचित नहीं लगता है, जिसका ताजा उदाहरण है ग्राम मारपीट की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की, जो कि दिनांक 19 जुलाई 2021 को अपने माता पिता के साथ मोहनगढ़ थाने में आई और अपने साथ हुई छेड़छाड़ की घटना मोहनगढ़ पुलिस को सुनाती रही, मगर दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बज गए, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। केवल मन बहलाने के लिए सादा कागज पर आवेदन पत्र ले लिया गया, जिस पर थाना प्रभारी की सील लगाना भी उचित नहीं समझा गया, जबकि बच्ची और उसके माता पिता चीख चीख कर अपनी बच्ची के साथ हुई घटना के बारे में बताते रहे। आइए मामले की अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं मोहनगढ़ से हमारे संवाददाता अवधेश शुक्ला के साथ। तो अवधेश जी बताएं किस तरीके से मामला है पूरा। मैम, मोहनगढ़ थाना है जो जी आजकल अपराधियों को सह देने का अड्डा बना हुआ है, ना कि जो पीड़ित हैं उनकी मदद करना। यह मामला है मोहनगढ़ थाने की ग्राम पंचायत मालकी का, जी जहां एक नाबालिग लड़की के साथ जब उसके माता पिता दिल्ली इलाज कराने के लिए गए थे, उस वक्त गांव के एक दबंग यादव जाति के लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची जैसे तैसे वहां से अपने घर आई। माता पिता के घर ना होने से उसने सारी घटना अपने चाचा को बताई। चाचा ने फोन से सारी जानकारी अपने भाई और भाभी को दी। तो उसी स्थिति में जब उसके माता पिता दिल्ली से वापस आए, तो वापस आके अपनी बच्ची को लिवा के मोहनगढ़ थाने गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो वो करीब दोपहर 12 के आसपास थाने पहुंचे, गुहार लगाते रहे। थाने में किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी और शाम 4 बजे तक वो थाने रहे। इसके बाद इतिश्री करने के लिए एक साधारण कागज पर उनसे एक आवेदन पत्र ले लिया, जिस पर सीआई महोदय ने अपनी मुहर लगाना भी उचित नहीं समझा। और बच्ची अभी तक अपराधियों पे ना कोई कार्रवाई हुई, ना पीड़ित को कोई आश्वासन मिला। पीड़ितों का कहना है कि अपराधी गांव के दबंग लोग हैं, वो हमारे साथ कभी भी संगीन अपराध को या घटना को अंजाम दे सकते हैं। जी अवधेश जी, मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से बच्ची के साथ जो घटना हुई है वो काफी 2-3 दिन पहले की बताई जा रही है और बच्ची अपने माता पिता के साथ 19 तारीख को थाने पर पहुंची और उसके साथ भी कहा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा उनकी जो रिपोर्ट थी वो नहीं लिखी गई। तो इसको लेकर के जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दबंगों का आतंक दिनों दिन गाँव में बढ़ता ही जा रहा है, ग्राम में बढ़ता ही जा रहा है, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो मैं जानना चाहूंगी कि पुलिस की क्या कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति या फिर पुलिस की हम ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही नजर ज्यादा आ रही है। जी, इसके पहले मोहनगढ़ थाने में डीएसपी भारती जाट का चार्ज था, वो ट्रेनिंग समय आई थी। उस समय यहाँ पर अपराधियों पे पूर्ण रूप से अंकुश लग चुका था। अपराधी अपने अपने दिल में छुप गए थे। वो जो बच्चियां महिलाएं थी वह स्वतंत्र हो गई थी। जैसे ही उनके ट्रांसफर के बाद अभी जो टीआई आए हैं, इनके आते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। थाने में हम अपराधी पुलिस के साथ बैठ के चाय पकौड़े की करते हैं और जो भी अपराधी होते हैं अपराध करने के बाद उनकी फील फिक्स हो जाती है। इसलिए अब मोहनगढ़ क्षेत्र में अपराधी खुलेआम अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और जो पीड़ित हैं वो दर दर भटक रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आगे ईश्वर ही मालिक है क्या होगा। जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे अवधेश जी कि किस तरीके से पीड़ित परिवार के द्वारा गुहार लगाई जा रही है, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, वो कहाँ तक जाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला तो हम आगे भी जा सकते हैं, तीनों जा सकते हैं, अन्य कोई भी
उपाय कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी बच्ची को न्याय दिलाएंगे। जी बिल्कुल। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बच्ची ने रो रो कर बताया है कि दिनांक 15 जुलाई 2021 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच की बात है, जब वह अपनी सहेली को उसके घर छोड़ने जा रही थी कि रास्ते में गांव का ही जितेंद्र यादव उसने उसे रोक लिया और उससे मोबाइल नंबर मांगने लगा, जिस पर लड़की ने देने से मना किया तो उसने कहा कि मुझसे पैसे ले लो और मुझे अपने साथ उल्टी सीधी हरकत करने दो, और अगर किसी से कहा या फिर पुलिस थाने गई तो तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने बच्ची को पकड़ा, वह नाबालिग लड़की खुद को कैसे तैसे बचाते हुए वहां से भाग निकली और घर आते ही उसके घर पर माता पिता नहीं थे, जो कि उसके पिताजी का इलाज करवाने दिल्ली गए हुए थे, वह भी दिल का इलाज। और जहां पर घर पर आकर उस बच्ची ने सारी घटना अपनी बहन व चाचा को बताई, जिस पर उसके चाचा मुकेश अहिरवार ने दिनांक 16 जुलाई 2021 को अपने मोबाइल फोन से उसके बड़े भाई मतलब नाबालिग के पिताजी को फोन लगाया, जिस पर सारी घटना की जानकारी दी और जानकारी पाकर नाबालिग के माता पिता उनका अधूरा इलाज छोड़कर दिनांक 17 जुलाई 2021 को घर वापसी के लिए रवाना हो गए और वह दिनांक 18 जुलाई 2021 को घर आए और दिनांक 19 जुलाई 2021 को वहां पर थाने लेकर नाबालिग को पहुंचे, जहां पर मोहनगढ़ थाने आए, मगर यहां पर उन लोगों की फरियाद किसी ने नहीं सुनी और ना ही अपराधियों पर कोई कार्रवाई की गई। तो आइए अब इस मामले में बात करते हैं पीड़ित लड़की के पिता जसमन अहिरवार से। तो जसमन जी बताएं, किस तरीके से आप लोग थाने गए थे और आप लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई? जी मैं थाने गया था तो वहाँ तो वो पुलिस वाले धमका रहे थे हमें। जी, और क्या हाँ, आपकी रिपोर्ट लिखी गई? वो कोई अरे रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई है, कोई एप्लीकेशन लिखवाई है। जी, तो बच्ची के बोल रहे थे, बार बार धमका रहे थे वो, तो वो बच्ची के हाथ से ही लिखवाई है। जी, हाँ, तो जो बच्ची ने बताया है वो लिखा नहीं है, और हाँ धमका के शॉर्ट में लिखवा दिया है। जी, तो किस तरीके से क्या घटना हुई आखिर आपकी बच्ची के साथ? जी हम लोग तो दिल्ली दवाई लेने गए थे जी। जी, हाँ, तो यहाँ पर तीनों बच्चे थे घर पे। जी, तो बच्ची अपनी सहेली के साथ उसके घर पे जा रही थी रास्ते में। जी, तो रास्ते में वो यादव का लड़का, नाम का है जितेंद्र यादव। जी, हरिराम यादव का लड़का। जी, रास्ते में मिला तो लड़की को छेड़ने लगा और बोला कि अपना मोबाइल नंबर दो। तो लड़की ने देने से इनकार कर दिया उसको। जी, तो बोला कि मैं हम 2000 रुपये दूंगा। जी, और अपने साथ उल्टा सीधा मतलब दुकान लेने दो। जी बिल्कुल। हाँ, तो बच्ची ने मना कर दिया। तो बच्ची से बोला कि अगर हाँ वो बोला कि चल मच्छर मर गया और ज्यादा भाव खा रही और शाम तक तेरे को मुँह दिखाने लायक नहीं। जी, हाँ, जसवंत मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो आप लोग थाने गए, आपने पूरी घटना पुलिस के सामने रखी, पुलिस से जब आपने कहा तो किस तरीके की पुलिस ने आपको बताया? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पुलिस ने आपको धमकाया, तो पुलिस का क्या कहना था इस पूरे मुद्दे पर? पुलिस का ये कहना था कि ये तुम्हारी चुनाव के बारे में उससे ज्यादा से रंजस है जी, और तुम दूसरों के कहने पर तुम रिपोर्ट डालने आए हो, केस बना रहे हो। जी, हाँ, पुलिस वाले ये बोल रहे थे। जी, जसवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके से आपको न्याय मिले? मैं तो मोहनगढ़ थाने से कोई उम्मीद नहीं करता हूँ। वो तो हमें अंदाजा लगता है कि वो तो पैसे पहुँच चुके हैं वहाँ पे और झूठ का झंडा बना रहे हैं कि मतलब चुनाव के रंजिश की वजह से वो लड़की का केस बना रहे हैं, लेकिन जी सब झूठ है। जी, हाँ, तो हमारे को वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। जी, जसवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लड़की की मां का कहना है कि एक तो मेरे पति का बीच में ही इलाज छूट गया है और जब हम मोहनगढ़ थाने पहुंचे तो मोहनगढ़ थाने में हम लोगों को न्याय नहीं मिला। अपराधी गांव में
ऊंची जाति का है और वह लोग दबंग हैं और वह खुलेआम घूम रहे हैं। वह हम लोगों को धमकी दे रहे हैं और वह किसी भी समय हम लोगों के साथ संगीन आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। हम लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता है, चाहे हम लोगों को कितने ही उच्च अधिकारियों के पास क्यों न जाना पड़े। वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल के द्वारा भी मोहनगढ़ थाना प्रभारी से इस पूरे मुद्दे पर बात की गई, जहां पर टीआई ब्रजेश कुमार ने भी इस पूरे मामले पर बात की। नमस्कार सर, मेरा नाम निकिता श्रीवास्तव, मैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ। जी बताएं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 19 जुलाई की दिन एक नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ थाने पर आती है छेड़छाड़ की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने। तो कहा जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, पीड़ितों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसका जो आई थी लड़की मालपीता गांव की थी, उसको आवेदन ले लिया है जी और आज उसमें फाइनल जो भी यदि सच है तो उसमें एफआईआर दर्ज करके उस पर दैनिक कार्रवाई कर ली जाएगी। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से छेड़छाड़ की घटना बच्ची के द्वारा बताई जा रही है, किसी दबंग इंसान के द्वारा, गांव के ही किसी दबंग इंसान के द्वारा उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा सोचनीय विषय है, काफी ज्यादा बड़ी चीज है कि एक बच्चे के साथ, एक नाबालिग के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है, वो भी गांव के दबंग के द्वारा। तो उसके खिलाफ किस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दबंग हो चाहे कोई हो, सबूतों के और सच्चाई के आधार पर यदि सच है तो उसको भुगतना पड़ेगा। उसमें चाहे दबंग हो चाहे कोई भी हो, यदि जुर्म करेगा तो उसको तो भुगतना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई से। जी है ना, तो उसमें जो भी सच्चाई रहेगी उसके आधार पर बिल्कुल कार्रवाई होगी उसमें। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हमारे पीड़ित परिवार से बात हुई है तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं बात बताई गई है कि पुलिस थाने में जब वे लोग रिपोर्ट लिखवाने आए तो सुबह 12 बजे के आए थे और शाम को 4 बजे उनका केवल आवेदन लिया गया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग आए, उसके बाद उन जो महिला डेस्क है उनके माध्यम से उनकी पूछताछ करके आवेदन ले लिया है, जांच में ले लिया है और आज उसमें जांच पूर्ण करके उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई वो कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब सवाल तो यह उठता है कि अब जब घर से निकल ही नहीं पाएंगी बच्चियां तो कैसे पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी बच्चियां, जिन्हें प्रशासन ने बच्चियों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। जब वही पुलिस उनकी रक्षा न करे और अपराधियों के साथ दे तो हम कैसे कहीं अपनी बच्चियों को सुरक्षित पा सकते हैं और वह बच्चों के बराबर पढ़ लिख कर कैसे आगे बढ़ पाएंगी। अम्मा, आपका नाम? ममता हलवार। कहाँ की निवासी है? हमें मालपिता की निवासी। आपकी क्या समस्या है जिसको लेके आप मोहनगढ़ थाने गई थी? हमारी ये समस्या है भाई साहब कि हम दिल्ली गए थे, हमारे आदमी की तबीयत खराब थी, उनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, कम से कम आज 9 महीने हो गया। तो हमारी 1 साल की डॉक्टर ने दवाई बोली थी, तो हम उधर दिल्ली गए थे दवाई लेने। 2 दिन के लिए बच्चे इधर आए तो इसके लड़की के साथ जो भी हुआ, लड़के ने किया, बात करी। कौन लड़का है? वो हरिराम यादव का लड़का, जितेंद्र यादव। हाँ, तो उसने, लड़की ने, हम आए तो लड़की ने हमें सब हाल बताई, तो हम मोहनगढ़ थाने गए। नहीं, लड़की के साथ उसने क्या किया? लड़की के साथ, लड़की से बोल रहा था कि हमें तुम अपना नंबर दे दो। हाँ। उसने कि हमने नंबर दे, उसने कि नंबर नहीं अगर तुम हमें दो तो ऐसे हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, कोई दुनिया में मौत दिखाने लायक नहीं है। तो इन्हें फिर कहीं 2000 रुपये ले लो, हम उल्टा सीधा काम कर लेने दो। तो इन्हें कहीं नहीं, देखो चाचा तुम ऐसी बात नहीं कि हम अपने मम्मी पापा से बताएं। तो फिर जे वो कर लगे मम्मी पापा से कैसे हम तुम्हें ऐसा करें, कहीं मुँह बता लाख नहीं। अच्छा। फिर जे यहाँ से घर चाचा से गई और फिर चाचा ने कही तो रुक जा बेटा, और तुम्हारे मम्मी पापा आया तो कर लो पैसों। तो फिर हम मम्मी पापा ऐसे पुलिस में कंप्लेन लगाया। तो आप आई तो आपको घटना की किसने बताया? हमारी लड़की ने बताया। अच्छा, तो लड़की ने सारी बात बताई। किस दिन बताई आपको? हमें बता तो दी थी जिस दिन 15 तारीख को फोन पर बता दी थी, पर हम इधर घर आए तो हमने बच्ची की भरोसा नहीं किया। लेकिन फिर हम इधर आए तो हमें उसने सारी बात बताई कि मम्मी ऐसी ऐसी बात। घर कब आई आप? घर हम कल आए। कल आई। और मोहनगढ़ थाने कब गई? आज हम मोहनगढ़ थाने गए। तो आपने वहाँ टीआई लोगों को बताया, पुलिस को? हम बताया, लेकिन उन्होंने लिखा पढ़ी तो कर ली, बाकी आगे कुछ नहीं किया। कच्ची कल कोई धारा नहीं लगाई? नहीं लगाया अभी। और अपराधी को पकड़ा अभी? कुछ नहीं किया। हाँ, क्या बोल रहे थे वे लोग आपसे? जा बोल रहे थे कि आज 4 बजे तक आ जाएंगे, जो भी यहाँ के दरोगा हैं जो भी हैं, 4 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा, अभी आएंगे। आपकी बच्ची की उम्र कितनी है अभी? बच्ची की 16 साल उम्र। 16 है। हाँ। और उसकी अपराधी की? वो तो उसके 2 बच्चे का बाप है, उसको पता नहीं है कि 25-26 साल का तो है ही है वो।
बेटा आप कहाँ के निवासी हैं? मालपिता। आपकी उम्र कितनी है बेटा? 16 वर्ष। 16 वर्ष। आपके जब मम्मी पापा घर नहीं थे तो उस समय आपके साथ क्या घटना घटी और किसने घटना को अंजाम दिया था? हम अपनी फ्रेंड को छोड़ने उसके घर जा रहे थे। तो रास्ते में हमें किसके घर? अपनी फ्रेंड के घर। हाँ तो रास्ते में हमें जितेंद्र यादव मिला। हाँ। तो हमसे कहने लगा हमें अपना मोबाइल नंबर दे दो। हमने मोबाइल नंबर नहीं दिया तो कह रहे 2000 रुपये ले लो, हमें अपने साथ उल्टी सीधी हरकत करने दो। हमने कि हम नहीं करेंगे, हम मम्मी पापा को बताएंगे कि इन्हें हमसे ऐसा ऐसा कहा। तो कह रहा अपने मम्मी पापा को बताया तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे कि आपको आप मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये घटना किस तारीख की है बेटा? लगभग 15 तारीख की। 15 तारीख की। और इस घटना उस समय आपके मम्मी पापा कहाँ थे? दिल्ली में थे, दवाई करवाने गए थे, हार्ट की प्रॉब्लम है पापा को। हाँ। तो क्या आपने अपने मम्मी पापा को सूचना दी थी इस बारे में? हाँ सूचना दी थी। काहे से? फोन से? फोन से दी थी। तो जब मम्मी पापा घर कब आए? मम्मी पापा कल आए घर पे। कल आए हैं। तो आप थाने कब गई? आज गए हम थाने। तो वहाँ कुछ आवेदन वगैरह दिया? आवेदन दिया, उसका कुछ भी नहीं करा। पुलिस ने वहाँ आपकी बात को सुनी अच्छी तरह से? नहीं सुनी। हाँ। क्या बोल रही थी मोहनगढ़ पुलिस? मोहनगढ़ पुलिस बोल रही थी कि अब घर पे आएंगे तो हम जानकारी लेंगे कि कैसा क्या हुआ। अच्छा, इस बारे में जानकारी लेंगे। FIR दर्ज नहीं की? नहीं की। आपकी उम्र 16 साल है अभी। हाँ। और अपराधी की? अपराधी की पता नहीं। पता नहीं है आपको? जी आपके साथ कौन खड़े हैं आपके? मम्मी पापा। अच्छा, अगर आपके ऊपर की आवेदन पर मोहनगढ़ पुलिस कार्रवाई न करते हुए अपराधी को नहीं पकड़ेगी तो आप लोग आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं? हम आगे से आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप लोग सजा देंगे ठीक उसको, हम मर सजा जाएंगे, जो दिला हमारे साथ दिलाएंगे। किया हम उसके लिए चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, क्यों किया ऐसा? आज हमारे साथ किया, कल किसी की दूसरी की भी तो बेटी है। हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे भाई साहब, चाहे कोई करे चाहे नहीं, हम चुप नहीं, हम ऊपर से ऊपर जाएंगे। भाई साहब के पूछा नाम? जसमन है। कहाँ के निवासी हो? मालवी था। आपकी समस्या क्या है? बच्चे के साथ छेड़छाड़ी की थी, इसलिए गए थे कहाँ गए थे? मोहनगढ़ थाना। किसने की थी? जितेंद्र यादव सनोफ भाई राम यादव। कहाँ के निवासी हैं वो? मालवी था। आज से कितने दिन पहले? 15 तारीख को। जब आप लोग कहाँ थे? दिल्ली थे, दवाई लेने गए थे। अच्छा, आपको जानकारी कैसे मिली कि हमारे बच्ची के साथ छेड़छाड़ी हुई? बच्ची ने फोन लगाई, पापा इस समस्या हो गई। तो आप घर कब आए? कल आए थे। मोहनगढ़ थाने गए थे? हाँ जी, मोहनगढ़ थाने गए। कितने बजे? 1 बजे गए थे। और कितने बजे तक रहे थाने में? 4 बजे तक। आपकी कोई विशेष वहाँ सुनाई हुई? नहीं, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। नहीं हुई। और अगर आपकी सुनाई मोहनगढ़ थाने में नहीं होती है तो क्या आप आगे जाएंगे अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए? जरूर जाएंगे, टिकमर जाएंगे या फिर वापस जाएंगे। हाँ, लेकिन बच्ची को न्याय दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी बच्ची की उम्र कितनी होगी अभी? 16 साल। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट।